हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि y बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1 2 3 डैश 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 10 तथा a समुच्चय y के किसी अवयव को निरूपित करता है, तो उन समुच्चयों को लिखिए जिनके अंतर्विष्ट समस्त अवयव निम्नलिखित प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। हमारे पास प्रतिबंध है कि जो a अवयव है वह तो संबंध रखना चाहिए y समुच्चय के अवयव से, परंतु a का वर्ग करने पर जो हमारे पास अवयव प्राप्त होता है वह संबंध नहीं रखना चाहिए y के समुच्चय के अवयव से। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समुच्चय को परिभाषित करते हैं। समुच्चय की हमारे पास परिभाषा क्या होती है, चलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय x है और हमारे पास ये समुच्चय x का प्रतिचित्रण है। तो समुच्चय x में मान लीजिए हमारे पास अवयव है r p q। तो यदि r जो अवयव है वह समुच्चय x में उपस्थित है तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो r अवयव है वह संबंध रखता है x समुच्चय में, या हम कह सकते हैं कि r p और q जो अवयव है वह संबंध रखते हैं x समुच्चय में। तो इस प्रकार हम समुच्चय के अवयवों का समुच्चय के साथ संबंध व्यक्त करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास y बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास दे रखे हैं 1 2 3 डैश 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 10 तक, एवं प्रश्न में हमें कहा है कि एक समुच्चय a लेना है, हमें एक अवयव लेना है a जिसका जो तो संबंध रखता है y के समुच्चय से, परंतु a का वर्ग करें तो वह संबंध नहीं रखना चाहिए y के समुच्चय से। तो इस प्रकार जो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे उनका हमें समुच्चय प्राप्त करना है। तो हम सर्वप्रथम लेते हैं कि a बराबर 1 लेते हैं। तो a बराबर 1 y के समुच्चय से संबंध रखता है, परंतु यदि हम a का वर्ग करें तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 जो कि y के समुच्चय के अवयव से संबंध रखता है। तो यह मान हमारा संभव नहीं होगा, तो यह मान हम नहीं ले सकते। चलिए द्वितीय स्थिति देखते हैं। यदि हम a का मान 2 ले तो जो हमारा अवयव 2 है वह y के समुच्चय के अवयव से संबंध रखता है, तब हम a का वर्ग करें अर्थात 2 का वर्ग करें तो हमारे पास 4 प्राप्त होगा जो कि y के समुच्चय के अवयव से संबंध रखेगा। अतः यह भी मान हमारा संभव नहीं हो सकता। चलिए अब हम a बराबर 3 लेते हैं। तो a बराबर 3 लेंगे तो ये y के समुच्चय के अवयवों से संबंध रखेगा, और जब हम a का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है जो कि y के समुच्चय के अवयव से संबंध रखेगा। अब हम a बराबर 4 लेते हैं, तो ये दोनों भी मान संभव नहीं होंगे। अब हम a बराबर 4 लेते हैं जो कि y के समुच्चय के अवयव से संबंध रखता है। तो a का वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास होता है 16 जो कि y के समुच्चय के अवयव से संबंध नहीं रखता। इसी प्रकार जब हम a का मान 4 से बड़ा कुछ भी लेंगे जो हमारे पास समुच्चय दे रखा है y में, जब हम a का मान 10 भी लेंगे तो वह 10 है वह y के समुच्चय के अवयव से संबंध रखता है, परंतु a का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 100 प्राप्त होगा जो कि y के समुच्चय के अवयव से संबंध नहीं रखता। तो यह सभी मान हमारे पास संभव होंगे। तो हमारे पास जो समुच्चय प्राप्त होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा जिसके अवयव हमारे पास होंगे 4 5 6 7 8 9 और 10। तो प्रश्न में हमें समुच्चय ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास समुच्चय प्राप्त हुआ जिसके अवयव प्राप्त हुए 4 5 6 7 8 9 10। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।